गुड आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून। अरे वाह, कैंटीन तो भरा हुआ है। वो वीकेंड किचन वाला प्लान है ना, वो शुरू होने जा रहा है, उसी की तैयारी चल रही है। गुड। बच्चे खाना पकाएंगे भी, परोसेंगे भी, किचन भी साफ करेंगे और बर्तन भी धोएंगे। देखिए मेरी पहली टीम, सैम, चीज, मेघना, राशि और आर्यन। राशि को तो आपने घर पे सिखाया ही होगा। हाँ सिखाया, लेकिन कच्चा पक्का थोड़ा बहुत। अभी 10th है ना, टाइम ही कहाँ है इन लोगों के पास। और वैसे भी 10th ना 10 सर वाले रावण जैसा है मैडम। नहीं सीरियसली, एक सब्जेक्ट निपटाओ तो दूसरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो तो है। क्रिसमस सेलिब्रेशन की भी तैयारी चल रही है। हाँ। अरे मुझे आपसे कुछ पूछना था। वो जो आपकी आज की कंप्यूटर क्लास है वो थोड़ा सा लेट ले सकती हैं आप? मेरे हस्बैंड के साथ फिल्म का प्लान था, उनसे पूछ लेती हूँ। हाँ उनका कोई भरोसा नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते ही समय का ध्यान ही नहीं रहता। नहीं आप पूछ लीजिए प्लीज। हेलो जननी ग्रुप, कैन यू प्लीज पुट मी टू मिस्टर विशाल आनंद, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। वो पेन ड्राइव उन तक पहुंची कैसे? वो डिजाइन, लेआउट, मेजरमेंट्स उन तक कैसे पहुंचे? विशाल के जरिए कहते रही हूँ। पुष्पा जी, प्लान कैंसिल है, वी कैन सिट आराम से। ओह टीचर, आपके पति विशाल जी ना, यस, वो कहाँ काम करते हैं? जननी ग्रुप ऑफ कंपनीज। चलती हूँ। इसका मतलब सोनल बहन ने कल रात को जो भी कहा था वो सब सच था। ये पेन ड्राइव स्कूल के जरिए ही जननी ग्रुप तक पहुंची है। जोगी साहब, 10 साल बाद स्वागत है आपका। आइए। शाबाश बालन, मेरे ना रहते हुए भी तुमने धंधे को बहुत अच्छे से संभाला है। वो 200 पासपोर्ट की डिलीवरी का क्या हुआ? एक कंसाइनमेंट जा चुका है, बाकी परसों तक हो जाएगा। एक पासपोर्ट की कीमत 7 लाख रुपए, तो 200 के हिसाब से पूरे 14 करोड़। बालन, तुम्हें पता है जब मैं जेल में था तो पुलिस की नजर से बच के मैंने जेल से ही डील की थी, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बालन, पुलिस ने मुझे जेल से तो रिहा किया है, पर नजर कैद से नहीं। उनकी नजरें मुझ पे जरूर होंगी, इसलिए ध्यान रखो। देखो रघु, जल्दी से काम खत्म करो, तो जोगी साहब को कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जी बात सुनो। आज रात को मीटिंग प्लेस पर। यस मैम। May I come in, sir? Yes, please come. दीप्ति, हम लोग बापोद्रा चौल के रीडेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे। हम तुम्हें बुलाने वाले थे। मेरा रेजिग्नेशन। What? Are you out of your senses? दीप्ति, तुम बापोद्रा चौल का प्रोजेक्ट हेड कर रही हो। चौल का डिमोलिशन शुरू होने वाला है और तुम ये सब। सर, मैं ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकती हूँ जहाँ मॉरल्स और एथिक्स के साथ खिलवाड़ हो। कोई प्रोजेक्ट इंसान की जमीन से बड़ा नहीं हो सकता। देखो दीप्ति, प्रैक्टिकल बनो, इमोशनल नहीं। और वैसे भी ये प्रोजेक्ट तुम्हारे घर में ही है। पहले अश्विन का था और अब तुम्हारा है। पर इस बदलाव की कीमत हम दोनों को चुकानी पड़ी है। मैं प्रैक्टिकल भी हूँ और इमोशनल भी, बस लालची और धोखेबाज नहीं हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। आई एम सॉरी सर, पर मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी।
दीप्ति ने इंफॉर्मेशन लीक नहीं किया अश्विन। तेरी पेन ड्राइव टीचर, आपके पति विशाल जी ना, यस, वो कहाँ काम करते हैं? जननी ग्रुप ऑफ कंपनीज। जरूर अश्विन, गलती से सबमिट की हुई पेन ड्राइव से ना उस विशाल ने सारी की सारी माहिती निकाल ली होगी, कॉपी कर ली होगी। अब किससे पता था रे कि वो उसी कंपनी में काम करता होगा और नियत का काला होगा। तूने खामखा बेचारी दीप्ति पर। मुझे कैसे पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन ऐसे भी लीक हो सकती है? मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या कर दिया मैंने? ए सुन, इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है कि सुधारी ना जा सके। ना मैं तेरी पेन ड्राइव गलती से स्कूल में ले जाती, ना मीनाक्षी मैडम वो पेन ड्राइव अपने घर ले जाती, और न ही विशाल के हाथ आती वो पेन ड्राइव। सबसे बड़ी दोस्ती ना मैं हूं दीप्ति की। ये सुन ना, हम दोनों मिलकर उससे माफी मांग लेंगे। हाँ? माफी तो मांग ही लेंगे मम्मी, पर दीप्ति खुद को सजा दे चुकी है। क्या सजा? मतलब क्या सजा? मतलब क्या? दीप्ति ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है मम्मी। क्यों? दीप्ति, जो कुछ भी हुआ ना, मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती के कारण हुआ। नहीं माँ, आपसे जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। आपको थोड़ी पता था कि वो अश्विन का पेन ड्राइव है। क्या विशाल मीनाक्षी मिस का पति निकलेगा और उस इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेगा? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपने कभी मुझ पर शक नहीं किया, हमेशा मेरा साथ दिया। वो क्या कम है? दीप्ति, प्लीज अपना इस्तीफा वापस ले ले। इतनी बड़ी सजा मत दे अपने आप को और हम सबको, प्लीज। हाँ दीपू, जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं और अब जब सब कुछ साबित हो चुका है तो ऑनेस्टली डैड, मैं गलत नहीं हूं, पर गलत लोगों के साथ काम भी तो नहीं कर सकती हूं ना। हाँ, हमारा झगड़ा हुआ है, पर एटलीस्ट ये तो पता चला ना कि वो कितने खतरनाक लोग हैं। Ashwin, stop it! और कैसे माफी मांगू? अश्विन, बस समझाइए ना इसे, क्या कर रहे हो तुम? वो ठीक कर रहा है दीप्ति। अभी उसने गलती करी है तो माफी मांगने में कैसे शर्म? मैंने बिना सोचे बिना समझे कितना कुछ कह दिया तुमसे दीप्ति। मैं जानता हूं कि मैं माफ करने लायक नहीं हूं, फिर भी तुमसे माफी मांगता हूं। I'm sorry। अगली बार मुझे बस मौका देना, कुछ बोलने समझाने का। अश्विन, मैं तुम्हारी अपनी हूं, तुम्हारे साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकती, सपने में भी नहीं।
शक रिश्ते को कमजोर कर देता है, दीमक की तरह चाट खाता है घर को। बस उसे अपने दिल में कभी पलने मत देना। प्लीज तुम अपनी जॉब वापस ले लो जल्दी, प्लीज। नहीं, जो जॉब हमारे रिश्ते को दांव पे लगा दे वो जॉब मुझे मंजूर नहीं है। काम हमारी पर्सनल लाइफ को नहीं बिगाड़ेगा, ये हम दोनों का जिम्मा है। Don't ever do this to me, Ashwin. चलो चलो, अभी बहुत हो गया रूठना मनाना, बाकी का रात को करना बेडरूम में। तो तू रसोड़े में सोएगा? अभी चलो, सोनल बहन बिरयानी लाई हो, खाते हैं मस्त। चलो चलो, अरे हटो ना, चलो चलो। तुम्हारी पत्नी ने बदला लिया, हमने उसे नौकरी से क्या निकाला, वो जानीना के साथ मिल। मैम, दीप्ति पर डाउट करके मैं ऑलरेडी पछता रहा हूँ। बिना सच्चाई जाने उसके खिलाफ कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। आप प्लीज एक बार सुन तो लीजिए। ना मैं तेरी पेन ड्राइव गलती से स्कूल में ले जाती, ना मीनाक्षी मैडम वो पेन ड्राइव अपने घर ले जाती, और न ही विशाल के हाथ आती वो पेन ड्राइव। So you mean to say कि कोई मिस्टर विशाल ने ये पूरा खेल मिस्टर ओबरॉय के लिए खेला है? यस मैम। मैम, दीप्ति ने अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया। वो हमारे बीच किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा नहीं देगी। वो लायक है, स्मार्ट है, नौकरी तो खैर उसे मिल ही जाएगी। पर मैम, जो कुछ भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है। गलती हुई है मैम, पर किसी ने की नहीं है। मिस्टर विशाल अगर ये दाव नहीं खेलते तो वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी हमारे पास होता। मम्मी से अनजाने में जो ये गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। पर उसको भी तो आइडिया नहीं था ना कि पेन ड्राइव अलग है। मैम, आप चाहें तो मैं बापोद्रा काका से एक और बार बात कर सकता हूँ। कर लो बात, एक वार्निंग दे दो उसे, अगर वो माना तो ठीक है, वरना उसके साथ मुझे क्या करना है ये मैंने सोच लिया है। चुम्मे को ना। Yes, ma'am. मिस्टर सूरी, हमारी लीगल टीम को बुलाइए। जोगे दयाल, फेक पासपोर्ट स्कैम का बादशाह, कल ही जेल से छूटा है। उस पर कड़ी नजर रखनी है, एक खास इरादे से। इसलिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। जेल से निकलते ही वो अपना पुराना काम शुरू कर देगा क्या मैडम? थोड़ा रुकेगा नहीं? मनोज, बंदर कभी गुलाटी मारना भूलता है? और ये उसका शौक नहीं, उसकी आदत है, स्वभाव है उसका। और वैसे भी हमें ये जोगी दयाल को फंसाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें उसके द्वारा उस आदमी तक पहुंचना है जो 17 साल से कानून की नजर में धूल झोंक कर फरार है। 17 साल पुराना एक अनसॉल्व केस है जिसे अब मैं ओपन करना चाहती हूँ। इतना पुराना केस रीओपन करने के लिए ठोस सबूत लगेंगे मैडम। वही तो इकट्ठा करने हैं मनोज, इस जोगी दयाल के थ्रू। पर कैसे मैडम? बाहर निकलने के बाद फिर से नकली पासपोर्ट का काम शुरू तो नहीं करेगा ना? अरे नहीं नहीं डीसीपी साहब, बिल्कुल नहीं। अब इतनी जेल काट ली है, बहुत है। ये बिरयानी के लिए बहुत शुक्रिया, अच्छा फेयरवेल दिया आपने। सामान तुम्हारा।
ही नहीं, जो पेंडेंट उसने पहना है ना, उसमें हमने चिप एम्बेड की है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वो जाता कहाँ है, क्या काम करता है और किससे मिलता है। और उस चिप से मिले इंटेल के हिसाब से हमें ये पता चला है कि वो 200 फेक पासपोर्ट के कंसाइनमेंट के ऊपर काम कर रहा है। और मनोज, इस वक्त वो तुम्हारे एरिया से ऑपरेट कर रहा है, जिससे हमें उस आदमी का पता लगाना है जो 17 साल के कानून की नजर में धूल झोंक कर फरार है। मैडम, क्या मैं जान सकता हूँ वो आदमी कौन है? कौन है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, अगर वो मुझे मिल गया ना तो उससे बहुत ही पुराना और पर्सनल हिसाब सेटल करना है। पेज नंबर 45 सिनेमा। सब टॉपिक आर्ट डायरेक्टर, जो किसी भी फिल्म का सिनेमा का ही किरदार होता है। द मेथड ऑफ एक्टिंग। स्कूल में फिल्म के बारे में भी पढ़ाते हैं। हाँ तो, पर आंटी ये फिल्म बनाना किसे सीखना है? वो तो सिनेमा में जाके टिकट खरीद कर भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन आजकल वो भी कौन करता है? सब घर पर बैठकर सब मुफ्त में देख लेते हैं। पर जीजिया, उसमें मजा नहीं है रे। फिल्म का असली मजा तो बड़े पर्दे पर देखने में ही आता है। वो जोर जोर का संगीत, हीरोइन की साड़ी ऐसा उड़ती हुई लहराती हुई, हीरो का एक्सेंट टिसू। आंटी 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 आंटी, क्लास में हो आंटी। अरे आंटी, सर सुन लेंगे। क्या आप भी इतना फिल्मी हो आप आंटी? पर आप ना अभी हमारे स्टॉल के बारे में सोचो, कुछ ऐसा लाओ कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आए। अरे सोच लेंगे उसके बारे में भी। एक आर्ट डायरेक्टर पर्दे पे जो चाहे वो खड़ा कर सकता है। राजमहल, जंगल, कश्मीर की वादियां, समुद्र का किनारा, जंग वगैरह वगैरह, वो जो चाहे उस बैकड्रॉप को रिलेटेड प्रॉप से सजा सकता है। काफी सारी चीजें तो अब VFX और कंप्यूटर ग्राफिक्स से ही हो जाती है सर। उसके लिए तो आजकल अलग अलग एप्स भी अवेलेबल हैं। आप जैसे चाहो वैसे बैकड्रॉप्स, थीम्स एंड कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करके एक नया यूनिफॉर्म लुक बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आ गए हो। राइट। जीजिया जल गई। क्या जल गई? मेरे दिमाग की बत्ती। हेलो सर। चिराग, एक कॉन्फिडेंशियल इंटेल है। एक फेक पासपोर्ट का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हमारे एरिया से रवाना होने वाला है। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजता हूँ, थोड़ी छानबीन करो। बी अलर्ट और याद रखना कोई रिस्क नहीं, समझे? पता करता हूँ सर। चिराग, बोलो चिराग। हेलो सर, ये जो आपने एड्रेस भेजा है ना, मैं फिलहाल वहीं पर हूँ सर। ये वर्कशॉप अश्विन भाई के ससुर मनीष अंकल का है। तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? एक ऑर्डर था, पर काम थोड़े बड़े स्केल का होगा। हाँ श्योर सर, आप बस काम बताइए, समय आने पर तुम्हें बता दिया जाएगा। चिराग, अगर ये वही लोग हैं और वही कंसाइनमेंट है तो तुम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। बड़े खतरनाक लोग हैं। तुम्हारे आसपास कौन है अभी? जिसने ये प्रोजेक्ट दिया है, बालन सर, उनके 2-3 लोग हैं सर। ठीक है, उनको उनका काम करने दो और तुम चौकन्ने होकर उन पर नजर रखो। अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज या एक्टिविटी फेक पासपोर्ट की स्मगलिंग के बारे में नजर आए, मुझे तुरंत कॉल या मैसेज करो। चिराग, संभाल के। जी सर। उन लोगों का पता चल गया है। सिविल ड्रेस में फैल जाओ अभी के अभी।